नमस्कार, प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद, महर्षि रमन का शिष्य, उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी और वडोदरा गुजरात से। अभी एक प्रश्न उठाया गया है कि आत्मा को तुरिया क्यों बोला गया है, आत्मावस्था को तुरिया क्यों बोला गया है। वो तुरिया का क्या अर्थ होता है? तुरिया का अर्थ होता है चतुर्थ, चौथा। चतुर्थ शब्द का च हट गया और बाकी तुरी हो गया। तो द फोर्थ है ना, तुरिया मीन्स द फोर्थ। ये क्यों बोला गया है चौथा? कि चतुर्थ भी बोला मांडव्य उपनिषद में। तो चेतना की तीन अवस्थाएं होती हैं या तीन गहराई हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन, तीन अवस्था है ना। और आत्मा उन तीनों के साक्षी चौथी है। मांडव्य उपनिषद के अनुसार तीन अवस्थाएं हमारी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वो चौथा है, फोर्थ है, इसलिए उसको तुरिया कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर हैं, आत्मा इसकी साक्षी है, इसलिए उसको चतुर्थ बोला गया है ना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तीनों कोशों का साक्षी जो विज्ञानमय कोश में चौथा, यानी विज्ञानमय कोश चौथा शरीर है, उसमें जो साक्षी है वो चतुर्थ है, चौथा है, इसलिए भी उसको चतुर्थ बोला गया। तो ये आत्मा जो है न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है, न सुषुप्ति है। इन तीनों से परे इन तीनों का साक्षी है। न ये चेतन मन है, न अवचेतन मन है, न अचेतन मन है। इन तीनों का जो साक्षी है वो शुद्ध चैतन्य तत्व, अवेयरनेस आत्मा है ना। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती। मुझे याद आ रहा है कि मांडव्य उपनिषद में अच्छी तरह समझाया कि जो ओम है, ओंकार है ना, हमारे शास्त्र में ओम को, ओम अर्थात आत्मा का दूसरा नाम ओम, परमात्मा का दूसरा नाम ओम। तो ओम की व्याख्या की है कि अजागृत अवस्था के लिए उ, स्वप्न अवस्था के लिए म, सुषुप्ति अवस्था के लिए और तो इन तीनों का जो साक्षी है अनुस्वार, अमात्र, अमात्र, तो अमात्रा सॉरी है ना, इन चारों को मिला के ओम बोला है। ओम एक ओंकार सतनाम, सत्य का नाम क्या है? ओम। ऐसे ही पातंजलि कहते हैं तस्य वाक्य का प्रणव, उस आत्मा का नाम है ओम, प्रणव यानी ओम। तो उस आत्मा को तुरिया बोलते हैं, ओम बोलते हैं, है ना। अभी मैं आपको मांडव्य उपनिषद का वो तुरिया अवस्था का श्लोक पढ़ के सुना देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। न अंत प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, न उभयतम प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। वो जो आत्मा है वो न अंदर के प्रति अवेयर है, न बाहर के प्रति अवेयर है, न दोनों के प्रति अवेयर है, न है ना, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है। क्योंकि स्वयं अवेयरनेस, उसमें दूसरा है ही नहीं। वो किसी के प्रति, यानी किसी के प्रति अवेयर बोलेंगे तो द्वैत हो जाएगा ना। कैसा है वो? अदृष्ट, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको व्यवहार में नहीं लिया जा सकता है, उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। उपदेशम, उसका उपदेश नहीं किया जा सकता है। एकात्मम प्रत्यय सारम, वो एक है, वो है ना, समस्त प्रत्यय यानी वृत्तियों का सार है। प्रपंचो उपशमम, प्रपंच यानी जगत, वो वहां पर शांत हो जाता है, यानी कोई जगत है ही नहीं उसमें, ये जगत ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। शांतम,
शिवम अद्वैतम, वो शांत है, शिव स्वरूप है। चतुर्थम, वो चौथा है यानी तुरिया। चतुर्थम मन्यते, ऐसा माना जाता है। स आत्मा, वो आत्मा है, वो हमारी आत्मा है, वो कहीं और बाहर नहीं है, वो हमारा होना है, हमारा स्वरूप है। सविज्ञ, वही मात्र जानने योग्य है। ये तुर्यावस्था की मांडव्य उपनिषद में व्याख्या है और इसे हमें समझना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।